2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे और लेकिन यूपी की सियासत अभी से गर्मा गई है। पोस्टर छप रहे हैं और दावा है कि वो कोई पार्टी नहीं छपवा रही बल्कि आम युवा छपवा रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। पोस्टर से कैसे सियासत में गर्मी आ गई है दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। फिल्म की बात हो या सियासत की, धुरंधर की चमक दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। एक तरफ धुरंधर फिल्म सिनेमा हॉल के पर्दों पर धूम मचा रही है तो दूसरी तरफ यूपी की सियासत में भी धुरंधर का धमाका जारी है। यूपी के गलियारों में छिड़े पोस्टर वॉर की फहरिस्त में मंगलवार को एक और आंकड़ा बढ़ गया। राजधानी लखनऊ में लगे इस पोस्टर के जरिए सपा में हुई घटनाओं को लियारी राज और सीएम योगी आदित्यनाथ के राज को धुरंधर बताया गया है। इस पोस्टर के बीच में आपको क्या चाहिए लिखकर एक तरह से अखिलेश और सीएम योगी के शासन की तुलना की गई है। एक तरफ अखबारों की कटिंग्स में माफिया राज, लूट, हिंसा, हत्या दिखाया गया है तो दूसरी तरफ विकास के कामों का जिक्र है। और ये पोस्टर्स सिर्फ लखनऊ की गलियों तक सीमित नहीं बल्कि यूपी के दूसरे जिलों में ऐसे ही पोस्टर देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से पोस्टर वॉर छिड़ गया है। लखनऊ समेत तमाम जिलों में लगे ये पोस्टर्स अब सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। इन पोस्टर्स में अखिलेश यादव को लियारी राज से जोड़ते हुए उन पर निशाना साधा गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम के तौर पर पेश किया गया है। यूथ अगेंस्ट माफिया के नाम पर लगाए गए पोस्टर्स में अखिलेश यादव के कार्यकाल पर जोर दिया गया है और बीजेपी की कानून व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब देखिए, लखनऊ, नोएडा और आजमगढ़ में लगे ये पोस्टर्स अब यूपी की सियासत का केंद्र बन गए हैं। दरअसल ये पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन के नाम से लखनऊ में सीएम आवास समेत कई प्रमुख चौराहों पर लगाए गए। पोस्टर में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है जिसमें उन्होंने फिल्म के विलेन रहमान डकैत की तरह दिखाया है। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जिसमें वो कन्या के पैर धोते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा है धुरंधर सीएम। अब इस पर यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन का कहना है कि उनका किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये पोस्टर लगाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि पोस्टर के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे जेंजीज में, ताकि वो जान सके कि एक दौर पहले जो उत्तर प्रदेश ने देखा था और एक समय अब है। एक समय यहाँ मुजफ्फरनगर जैसे दंगे और शामली जैसे दंगे हुआ करते थे और एक आज का टाइम है। हम सिर्फ उन्हें क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि क्या चेंज है, क्या क्या चेंज हुआ है और हमारी जो संस्था है वो सिर्फ एक स्टूडेंट लेड है और किसी भी पार्टी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। यूथ अगेंस्ट माफिया के इस पोस्टर के बाद सियासत तेज हुई तो सपा ने भी पलटवार में पोस्टर लगा दिए। इस पोस्टर में सिर्फ सीएम योगी की फोटो दिखाई गई और यूपी में धुआंधर राज लिखकर सियासी तंज कसा गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर की जो सियासत है वो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब तक हमने अखिलेश यादव का लियारी राज का पोस्टर देखा था, लेकिन अब इसके जवाब में अखिलेश यादव ने धुआंधर राज का पोस्टर लगाते हुए सीधे प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था और मौजूदा हालात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में अभी भी कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही पोस्टर लगाए थे, तभी से पोस्टर वॉर की सियासत यूपी में धधक रही है। बीजेपी सपा पर अखिलेश के शासनकाल को लेकर हावी रहती है तो सपा बीजेपी पर हमलावर होती है। लेकिन जो मंगलवार को धुरंधर का पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया की तरफ से लगाया गया, इस पर बीजेपी का कहना है कि उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। सुबह अभी पोस्टर लगा था अखिलेश यादव का लियारी राज, अब ये पोस्टर लगा है धुआंधर राज। कैसे दिखती है? जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जगह जगह पर नौजवानों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर वार करेंगे जिसकी बहुत अच्छी छवि हो, जिससे नौजवानों को उम्मीद हो, देश की महिलाओं को उम्मीद हो, किसानों को उम्मीद हो, सबको जब उम्मीद होगी और आप अखिलेश यादव जी का दुष्प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो जगह जगह नौजवानों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतने पोस्टर लगाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पोस्टर लगाना भूल जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जो सुबह पोस्टर लगा तो उसका भी भाजपा से कोई संबंध नहीं, ना भाजपा ने वो पोस्टर लगवाया है। जिन लोगों ने भी पोस्टर लगवाया उससे भाजपा कोई संबंध नहीं रखती। खैर, उस पोस्टर के बाद जिस तरह का कार्य सपा के लोग आत्मग्लानि से भरपूर होकर कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पोस्टर में अगर उनको लगता है कि अखिलेश जी और योगी जी के बारे में था तो अखिलेश जी को बेकारी मानना है कि वो रहमान डकैत थे और ना ये माने कि उस पोस्टर में कोई योगी जी थे। ये मानकर आत्मग्लानि से, घबराहट से, अभी कहते थे FIR लिखाएंगे, पोस्टर में उससे
फिरे और बाद में अंतोगत्वा अपना एक पोस्टर लगाकर उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी जो सूबे पोस्टर लगा था। दरअसल 2017 से यूपी की सत्ता बीजेपी के हाथों में है और अब अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक जमाने की तैयारियों में है। उधर सपा यूपी से अपने सियासी वनवास से निजात पाने के जतन में लगी हुई है। लिहाजा 2027 के चुनाव से पहले शुरू हुई इस पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए अपने हित साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी अब इसके बाद सपा पर हावी हो गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सूबे में रही है 1000 से अधिक दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे को प्रदेश के लोग अभी भी नहीं भूले हैं और समाजवादी पार्टी दंगे तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था का सवाल है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपराधी तांडव करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर के हम 26 में बैठे हैं। अपराध और अपराधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर है। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। वहीं अलग अलग जिलों में लगे पोस्टरों को अब समाजवादी छात्र सभा के नेता फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के आशियाना, बंगला बाजार, पीजीआई में पोस्टर फाड़े गए हैं। यही हाल राज्य के दूसरे जिलों का भी है। हालांकि बीजेपी का पहले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब सपा के इस रवैये पर बीजेपी भड़क गई है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह की कल्पना लोग करते थे सपा राज में, जिसकी उन्होंने परिणति दिखा दी। दूसरों के पोस्टर नोच देना और अपना पोस्टर समाज के विरोध में इस तरह से लगाना, मुझे लगता है यही सपा का हल्ला बोल था जो लगातार दिखता रहा, जिसकी वजह से लगातार चुनाव दर चुनाव अखिलेश जी को सत्ता से जनता दूर रखे हुए और 2027 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में थंपिंग मेजॉरिटी से भाजपा वापसी करेगी। लोग इस तरह की हल्ला बोल राजनीति को पसंद नहीं करते। कुल मिलाकर यूपी में 2027 के चुनाव से पहले जिस तरह से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, उसमें हर दिन लग रहे ऐसे पोस्टर्स नई चिंगारी का काम कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर दोनों दल एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी, तुलनात्मक बहस जारी है।